हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और अभी जो टाइम हो रहा होगा ना, तो अभी समझो 4 साढ़े 4 बज रहे थे। और यहाँ पर जो है ना, मेरी एक भूल हो गई थी, पता नहीं मेरी एक गलती की बहुत बड़ी आफत हो गई थी मेरे लिए। क्योंकि जो फ्रिज था ना, तो फ्रिज में पता है क्या, सेजवान चटनी जो थी ना, तो वो गिर गई थी। तो थोड़ा ना ऑयल ऑयल सा हो गया था। और फ्रिज भी थी ना, तो थोड़ी गंदी हो गई थी ना फ्रिज में। और बच्चे ने पता नहीं कैसे तो भी क्या, धैर्य वगैरह ने जो सेजवान की चटनी थी ना, उसमें रख दी थी फ्रिज में ऐसे ही खुली, तो वो गिर गई थी। तो थोड़ा सा ना जो ये डब्बे वगैरह ना नीचे में, तो ख़राब हो गए थे उसके वजह से। तो मैं इसीलिए ना आज मेरी एक गलती मुझ पर भारी ही पड़ गई, एक आफत ही बन गई। तो इस वजह से मुझे ना पूरा जो है फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी पड़ी फिर से। तो यहाँ पर जो, क्योंकि मैंने अभी ही की थी फ्रिज की डीप क्लीनिंग, तो सोचा यार फिर से अब भी कर ही दूँ। क्योंकि जो सेजवान चटनी रहती है ना, उसके लहसुन रहता है ना, तो इसलिए स्मेल वगैरह भी थोड़ी आती है ना, इसीलिए मैंने सोचा आज ये फ्रिज की भी जो है डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी। कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो यहाँ पर जो है मैंने ना सभी वगैरह जो थे ना नीचे में, तो वहाँ पर अच्छे से जो है सामान वगैरह निकाल कर रख दिए थे फ्रिज के जो अंदर में सभी। और फ्रिज मैंने पहले बंद कर दिया था, उसके बाद जो है ना सभी सामान जो फ्रिज के अंदर थे खाने वगैरह के, तो उनको भी जो है मैंने निकाल कर बाहर अच्छे से रख दिया था। और ये दिख ही रहा होगा आपको, नीचे जो है ना ऑयल ऑयल इधर साइड में, तो वहीं पे जो था ना नीचे से पूरा जो है सेजवान चटनी के जो दाग रहते हैं ना ऑयल के, वो पूरे नीचे तक ही गिर रहे थे, ख़राब हो रहा था। तो इसीलिए तो यहाँ पर जो है ना, ये जो पार्ट्स था ना एक साइड में दरवाजे के जो रहते हैं फ्रिज के, तो वो मेरे से नहीं निकल रहा था। तो फिर मैंने ना उसको रहने ही दिया। तो अभी मैं ना फिर से उसको अच्छे से सोचा, अब सब सामान निकाल ही ले रही हूँ अच्छे से, तो सोचा फ्रिज को अच्छे से साफ़ करके अच्छे से डीप क्लीन करके रख दूँ। तो यहाँ पर जो है अभी ये जो पार्ट्स थे सभी फ्रिज के, तो मैंने साइड में यहाँ पर धोने के लिए रख दिए। और अभी है ना फ्रिज को मैं अच्छे से यहाँ पर डीप क्लीन कर दे रही हूँ। एक बार जो है ना लिक्विड का जो पानी रहता है ना, उससे ही जो है मैं अच्छे से उसको धो रही हूँ। और जो सामान वगैरह जो थे ना, तो मैं सब निकाल निकाल के रख रही थी यहाँ पर, कि कुछ रह ना गया हो, कुछ रह ना गया हो। ये दिख रहा होगा ना आपको, ये रेड रेड, तो बस ऐसे ही जो था ना, तो उसी की वजह से ही मतलब आफत ही हो गई थी यार। क्योंकि मुझे फ्रिज साफ़ अभी करनी ही नहीं थी। क्योंकि अभी ना थोड़ा काम भी मैं कर ही रही थी, क्योंकि मुझे दूसरा काम था, पर वो दूसरा काम छोड़कर मुझे जो है फ्रिज की क्लीनिंग करने बैठना पड़ा। और अभी करीबन 4 साढ़े 4 ही बज रहे होंगे। तो मैंने सोचा अभी मम्मी और धैर्य सोया हुआ है, तो उनके उठने से पहले जो है क्लीनिंग वगैरह जो है ये फ्रिज को कर दूँ। और सुबह की जो है मॉर्निंग का तो वैसे आप लोगों को पता ही है, मेरे रूटीन काम जो है वो तो मेरे होते ही रहते हैं। तो अभी जो है मैंने आज इवनिंग का ही जो है अपना ब्लॉग बना दिया है फ्रिज डीप क्लीनिंग का, क्योंकि टाइम भी जो था तो सोचा कर ही दूँ। बर्तन वगैरह जो थे ना दोपहर के ही मैंने पोंछ के लगा दिए थे, उसके बाद जो फ्रिज के साफ़ करने लग गई थी। तो फ्रिज को मैंने 2-3 बार जो है अच्छे से, एक तो गीले कपड़े से पहले लिक्विड से साफ़ किया, उसके बाद गीले कपड़े से 2 बार साफ़ किया, उसके बाद जो है अच्छे से कोरे कपड़े से जो है 2-3 बार अच्छे से साफ़ करके एकदम क्लीन कर दिया है। अब जो है ना फ्रिज के बाहर से भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और उसके ऊपर जो सामान था ना, तो वो भी मैंने सब हटा लिए थे। तो सोचा आज इसी का ही है जो ब्लॉग बना दूँगी डीप क्लीन का, क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक बार डीप क्लीन का फ्रिज का बनाया था डीप क्लीन का, पर उतना नहीं करा दिखाया था आप लोगों को। तो आज सोचा आज पूरा एकदम से डीप क्लीन ही कर रही हूँ, तो चलो इसका आप लोगों तक शेयर करूँ। तो यहाँ पर अभी जो है सभी पार्ट्स जो है ना, मैं थोड़े थोड़े करके धो दे रही हूँ। और ये जो रहता है ना, फ्रिज की सफाई रहती है ना, तो 1 वीक तो करनी ही चाहिए, क्योंकि सभी सब्जियां वगैरह रहते हैं, अनाज वगैरह, थोड़े दूध वगैरह रहते हैं। तो सफाई उतनी अच्छी हो ना, तो अच्छा रहता है, क्योंकि उतना खाने वगैरह का जो रहता है ना, सब्ज़ी वगैरह का उतना सेफली रहता है। बच्चे वगैरह भी रहते हैं, तो थोड़ा क्लीनिंग वगैरह रहे फ्रिज में भी तो अच्छा रहता है। तो ये अभी जो है मैं सभी जो है फ्रिज के पार्ट अच्छे से धो धो के रख दिए थे, और थोड़े से जो बर्तन थे ना, तो वो भी मैंने साथ ही साथ धो लिए थे। वैसे अभी पूरा जो काम था तो वो तो हो ही गया था, उतना कुछ नहीं था करने का। बस इस फ्रिज का तो मुझे टेंशन आ रहा था कि यार नहीं, कितना ऑयल ऑयल सा था और थोड़ी स्मेल वगैरह भी आ रही थी। तो मैंने सोचा नहीं यार, सोने से अच्छा है कुछ काम कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पर मैं सोने वगैरह नहीं गई थी, धैर्य को जो है मैं सुला कर आ गई थी अपनी जो है फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि माइंड में यही
यही चीज़ हो रही थी कि यार जो चटनी जो है मेरे से ही गिर गई थी, क्योंकि धैर्य ने तो सिर्फ रखा था, तो पर जो है मैं कुछ निकालने गई तो मेरी वजह से जो है वो गिर गई थी, पूरा ऑयल सा फैल गया था, इसीलिए जो है मुझे ये डीप क्लीन करना ही पड़ा। तो यहाँ पर अभी जो है ना सभी को पार्ट्स वगैरह जो थे ना फ्रिज के, तो अच्छे से पोंछ कर मैं अभी लगा दिए हैं उनको, एक एक करके इनको लगाना, इनको निकालना, फिर साफ़ करना, पूरा मतलब टाइम निकल ही जाता है, एक डेढ़ घंटा तो समझो हो ही जाता है इनको साफ़ करने के लिए, क्योंकि फ्रिज को अंदर से पूरा डीप क्लीन साफ़ करना पड़ता है। तो ये जो है मेरी फ्रिज की डीप क्लीनिंग एकदम से चमक भी रही है। चलो थोड़ी मेहनत करके जो है फ्रिज को भी मैंने क्लीन कर ही दिया, भले ना थोड़ी आफत हो गई थी, पर अभी जो है अच्छा लग रहा है फ्रिज की जो एकदम से क्लीनिंग करके। एक फ्रिज भी जो है ना एकदम चमक सा उठा था, और ये जो डब्बे वगैरह भी थे ना तो मैंने उनको पोंछ कर जो है अभी लगा दी थी। और यहाँ पर जो है मेरी फ्रिज की डीप क्लीनिंग पूरी हो गई थी। तो ये जो पट्टे वगैरह रहते हैं ना साइड ऊपर में, तो वही मैंने ऊपर रख दिए थे, और उसके ऊपर जो सामान है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब सामान नहीं रखते ऊपर में, क्रॉकरी वगैरह रहती है ना कप वगैरह की, वही उस पर रखते हैं, और थोड़ी सी जो धैर्य की मेडिसिन वगैरह रहती है ना, दवाई वगैरह, तो वो रख देते हैं ऊपर। और यहाँ पर जो था मेरा किचन की मैंने क्लीनिंग कर दी थी, क्योंकि वो थोड़ा सा फैला हुआ था ना सामान फ्रिज का, तो इसीलिए मैंने क्लीन कर दिए थे। बर्तन वगैरह भी जो थे ना पीछे से धोए थे मैंने, फ्रिज के पार्ट्स वगैरह धो रही थी तभी मैंने पोंछ कर अभी लगा दिया। अभी जो है ना मैं चाय रख रही हूँ। अभी टाइम समझो 5:15 कुछ करीबन हुआ था कि मैं 1-1.5 घंटा लग ही गया था फ्रिज को अच्छे से साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर अभी ना मैं चाय वगैरह जो है, मम्मी वगैरह अभी सोए हुए हैं, तो मैंने सोचा चाय वगैरह पहले बना दूँ। और धैर्य को भी ना, अभी धैर्य ने भी जो है ना सुबह से ठीक से खाना वगैरह खाया नहीं था, क्योंकि उसको ना इधर पे सर पर थोड़ा सा ना लगा हुआ था, उसको थोड़ी सी फोड़ी वगैरह जो होती है ना हो गई थी, तो वही उसको ना एकदम ये हो गई थी, पक गई थी, जो पीप वगैरह परू वगैरह जो रहता है ना एकदम वो निकलने लगा था, खून वगैरह निकलने लगा था ना, तो वही उसको थोड़ा सा ना दर्द हो रहा था। और यहाँ पर जो देखो फिर से मुझसे ना आज भूल हो गई, ये जो था ना तो चाट मसाला की जो मैं रखी थी मैंने निकाल कर कटोरी में, तो वो भी मुझसे जो है गिर गई थी। आज पता नहीं क्या हुआ, तो गलती पे गलती की जा रही थी मैं, तो चलो फिर भी मैंने उसको फिर से साफ़ कर दिया। तो यहाँ पर अभी जो है ना चाय मैंने रख दी हूँ, और अभी धैर्य ने मतलब उतना खाया नहीं था, दोपहर में भी जो है ना सब्ज़ी रोटी वगैरह उतनी खास खाई नहीं थी, तो अभी मैं उसको उठाकर है ना चाय और बिस्किट वगैरह खिला दूँगी। और यहाँ पर जो है मेरी 1 नंबर चाय बन गई है। तो आप सभी भी जो है चाय वगैरह बनाए, टी टाइम है अभी, तो चाय वगैरह पीने के लिए आ जाइए। तो हम लोग ऐसे आदू वगैरह इलायची वगैरह डालते हैं, पर अदरक नहीं थी तो मैंने ना नहीं डाली, क्योंकि ख़त्म हो गई थी, सिर्फ चाय और यही डाली, क्योंकि अभी सर्दियों के मौसम में ना अदरक वाली चाय का अलग ही टेस्ट रहता है। और यहाँ पर मम्मी वगैरह भी सोए हैं, और 5:30 मतलब बज ही गए होंगे, सॉरी 5:30 बज गए थे। तो यहाँ पर ही देख रहे हो धैर्य को ना यहाँ पर जो होती है ना फोड़ी छोटी सी हो गई थी, तो वो पक गई थी, तो उसकी वजह से ना उसको दर्द हो रहा था। तो सुबह सुबह उसके पापा ने ना उसको थोड़ा सा मतलब फोड़ दिया बोलते ना, वो मतलब जो रहता है, तो खून वगैरह भी थोड़ा सा ना, तो बहुत दर्द हो रहा था और रो भी रहा था बहुत, इस वजह से खाना भी नहीं खाया। तो मैंने ना उसको सुला दिया था फिर। तो अभी जो है ना कपड़े वगैरह भी जो थे थोड़े बहुत जो घड़ी करने के थे, तो मैंने कर दिए हैं। अभी जो है मैं उसको चाय बन गई ना, तो चाय और बिस्किट वगैरह मैं उसको खिला दूँगी। तो यहाँ पर अभी मेरी चाय बन गई है, मतलब मम्मी अभी उठे नहीं है, तो मैं और धैर्य जो है चाय वगैरह पी लूँगी। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा मुझे भी भूख लगी थी, तो मैंने सोचा मैं धैर्य को खिला के मैं भी जो है चाय वगैरह पी लूँगी। उसके बाद जो है मम्मी को उठाकर उनको चाय वगैरह दे दूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं मेरी ही चाय निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी मम्मी तो सोए हुए हैं। तो अभी मैंने सोचा कि नहीं उठाती हूँ, क्योंकि वो भी थके हारे आते हैं स्कूल से, तो थोड़ा लेट ही सोते हैं, 2:30 बजे वो आते हैं, तो 3 बजे मतलब सोते, खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा आराम वगैरह करते हैं ना, इसलिए तो लेट ही हो जाता है। तो यहाँ पर उनकी चाय जो है मैं इसमें थर्मस में निकाल दे रही हूँ, ताकि गर्म रहे, क्योंकि अभी जो है ना ठंडी है ना, तो चाय जल्दी ही ठंडी हो जाती है, इसलिए। तो हम लोग जो है ना चाय, क्योंकि मेरे इधर पे जो चाय है ना घड़ी घड़ी मम्मी वगैरह पीते ही रहते हैं, पापा वगैरह, तो इसलिए हम लोग थर्मस ही यूज़ कर लेते हैं, कि बार बार अगर चाय गर्म करें ना तो स्वाद भी अलग हो जाता है उसका। तो चलिए आप भी आ जाइए हमारे साथ चाय वगैरह पीने के लिए। तो यहाँ पर धैर्य के लिए मैं चाय वगैरह निकाल ली थी, मेरी और धैर्य की चाय है। और अभी टाइमिंग भी जो है 5 साढ़े 5 तो बज ही गए होंगे। तो यहाँ पर अभी
धैर्य को मैं लेकर आ रही थी उठाकर सुलाकर, क्योंकि उसको भूखा रहता ही है कि अगर बच्चे भूखे रहे ना तो माँ का मन नहीं मानता है। तो मैं इसीलिए उसको ना अभी चाय बिस्किट मेरे हाथ से ही खिला दूँगी। तो ये है ना मना कर रहा था कि मुझे नहीं खाना, पर फिर भी मैंने उसको ना एकदम प्यार से मनाकर उसको जो है खिला दिया था। और मुझे ना नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसकी आँख भी थोड़ी ना सूज सी गई थी, तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसकी ऐसी थोड़ी हालत हो गई थी तो, और वो सुबह से ही रो रहा था ना, तो थोड़ा सा मन भी नहीं मान रहा था। और ये है ना उसको मनाने के लिए ना उसके पापा ने टेडी बियर कुछ लाया था, क्योंकि वो उनके हाथों से उन्होंने उसकी फोड़ी थी ना सुबह ही, तो इसलिए रो रहा था ना बहुत। तो उसके पापा ने उसको मनाने के लिए टेडी बियर लाया था। तो इसी को देख के ना खुश भी हो गया था, और यहाँ पर उसके साथ खेल भी रहा था। तो हम दोनों जो है उसको बच्चों के साथ कैसे बच्चों जैसे रहे ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं उसको मतलब किसी के साथ खेल भी रही थी और खेल कर उसको खिला भी रही थी ताकि वो खा ले। तो ये उसका ना फ्रेंड जैसा हो गया था। बच्चों को ना कोई खिलौने मिले तो बड़े खुश हो जाते हैं, मान भी जाते हैं। और बच्चे इतना मन में भी नहीं रखते हैं कोई भी चीज़ों को, वो जल्दी ही माइंड से निकाल देते हैं कि क्या उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे बाबू का टेडी बियर आप देख ही रहे होंगे, बड़ा खुश हो गया और उसके साथ खेल भी रहा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और ये देखिए उसकी आँख जो है ना तो सूजी हुई ही है, और यहाँ से जो है ना अभी थोड़े से जो है खून निकल रहा है। तो देखिए एक आँख छोटी और एक आँख बड़ी हो गई है उसकी थोड़ी सी। और अभी इसको तो दवाई वगैरह लगा दूँगी ना तो आराम भी पड़ जाएगा। पर सुबह से रो रहा था ना तो मन नहीं मान रहा था, और रहता है माँ को तो ज़्यादा ही रहता है बच्चा अगर रो